तुलसी की मंजरी बना सकती हैं आपको करोड़पति और धनवान। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजूरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ खास और आसान उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में मदद करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इसे जरूर लगाएं, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और सकारात्मकता के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। रोज सुबह और शाम तुलसी के पौधे की पूजा करें और शाम को उसके पास दीपक जलाएं। ऐसा करने से न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा भी आपके जीवन पर बनी रहेगी। तुलसी के पौधे की तरह ही उसकी मंजरी भी अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। अगर आप तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में बार बार आर्थिक तंगी आती है या पैसों की कमी महसूस होती है तो तुलसी की मंजरी से जुड़े ये उपाय जरूर अपनाएं। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच अगर झगड़े और क्लेश होते रहते हैं तो तुलसी की मंजरी का यह उपाय उन समस्याओं को भी दूर कर सकता है। मंजूरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह आसान और चमत्कारी उपाय। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। एक तुलसी की मंजरी का महत्व। जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आए उसे तुरंत तोड़ लेना चाहिए, लेकिन इसे फेंकने की बजाय एक लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर आप धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा धन से भरा रहे तो तुलसी की मंजरी को अपने पर्स में रखें। 2 भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। भगवान शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाना वर्जित है, लेकिन तुलसी की मंजरी चढ़ाई जा सकती है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलता है। यदि आपके जीवन में प्रेम की कमी है या शादी में किसी तरह की बाधा आ रही है तो तुलसी की मंजरी को दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इससे जीवन में प्रेम की प्राप्ति होती है और शादी में आ रही अड़चनें दूर हो जाती है। नंबर 3, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। दोस्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इसे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ ले, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख ले। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं, घर में सुख, समृद्धि और धन की बरकत लाने के लिए कुछ उपाय बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। इनमें से एक उपाय है तुलसी की मंजरी का इस्तेमाल। अगर आप अपने घर के पूजा स्थान में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो यह न केवल मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है
बल्कि घर में सकारात्मकता का भी प्रवेश होता है। इसे रखते समय ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े में बांध कर रखें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की बुरी नजर न लगे। इसे स्थापित करते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो तुलसी की मंजरी को अपने घर की बालकनी में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह उपाय आपके जीवन से धन की कमी को दूर करने में मदद करेगा और घर में हमेशा धन आगमन के रास्ते खुले रहेंगे। यह भी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा में तुलसी की मंजरी को शामिल करना बहुत शुभ होता है। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है या मानसिक तनाव बना रहता है, वहां तुलसी की मंजरी रखने से शांति और सद्भाव की स्थापना होती है। यह उपाय न केवल घर के माहौल को सकारात्मक बनाता है, बल्कि धन और समृद्धि के द्वार भी खोलता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़क। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, नंबर 10, स्तु शस्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाए। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और गृह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इससे नजर दोष के उपाय या बुरी नजर नहीं लगती। दोस्तों, नंबर 12, तुलसी मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख ले और हफ्ते में 2 दिन से घर में छिड़क ले। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। नंबर 13, पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी के पत्तों को जलाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, लेकिन तुलसी की मंजरी को जलाना शुभ और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप रोजाना शाम के समय घी के दीपक में तुलसी की मंजरी डालकर जलाते हैं तो इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और शुभता का आगमन होता है। यह उपाय घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखने में बेहद प्रभावी है। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्रता का प्रतीक माना गया है और तुलसी की मंजरी को भी उतना ही पवित्र माना जाता है। अगर गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर इसे घर की उत्तर दिशा में रखा जाए तो इसका अद्भुत लाभ मिलता है। आप इस जल का रोजाना घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। यह घर की शुद्धि के साथ साथ खर्चों पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करता है। हालांकि ध्यान रखें कि छिड़काव के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे न आने पाएं, क्योंकि ऐसा करने से इसके प्रभाव में कमी आ सकती है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और अगर तुलसी की मंजरी को उनके समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में आध्यात्मिक शांति भी आती है। वहीं अगर तुलसी की मंजरी को भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आता है और आय में वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा घर में होना हर परिवार के सदस्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। यह पौधा न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। पुराणों के अनुसार तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है। यदि इस पौधे की नियमित पूजा की जाए तो यह जीवन में सुख समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होता है। घर में तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा और शांति का स्रोत बनता है जो पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी है। लेकिन यदि आप तुलसी के घर में रखने के साथ ही तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह एक चीज संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है।
दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत ही महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि के अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले लोग भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं होता है, इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना बहुत आवश्यक है। लेकिन केवल तुलसी का पौधा लगाना ही काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो तुलसी मां को चुनरी चढ़ाना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग यह भूल कर देते हैं कि वे तुलसी का पौधा तो लगाते हैं, लेकिन मां तुलसी को चुनरी अर्पित नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें तुलसी लगाने का पूर्ण शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। हमेशा यह ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह देवी का स्वरूप है, जिन्हें भगवान विष्णु की पत्नी और हमारी माता के रूप में पूजा जाता है। जब आप तुलसी मां को चुनरी चढ़ाते हैं, तो यह न केवल पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है, बल्कि इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास भी बढ़ता है। यह घर की महिलाओं के लिए भी शुभता और सौभाग्य लाता है, जिससे वे सदा सुहागन और सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। लेकिन चुनरी चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तुलसी मां को लाल रंग की चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जो शुभता और शक्ति का प्रतीक है। तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है, और बुध के अनुकूल शुक्र और शनि ग्रह हैं। इसलिए हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी तुलसी मां पर नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही पुरानी या फटी हुई चुनरी चढ़ाना अशुभ माना जाता है। हमेशा नई और साफ सुथरी लाल चुनरी ही तुलसी मां पर अर्पित करें। तुलसी को चुनरी अर्पित करना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति लाने का एक अद्भुत उपाय भी है। यह न केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, बल्कि आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास भी सुनिश्चित करता है। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी और का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी या के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे पर बांध दें। इससे आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए, तो पुरानी चुनरी को एकादशी या के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी आवश्यक करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखनी चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा होता है, उसी स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उसी स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं रखने चाहिए, अन्यथा का प्रयोग से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे की पत्तियां नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है।
यह तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम। दोस्तों, भक्तों, जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वह मेरी बात कान खोलकर सुन लें। नहीं तो यह एक छोटी सी गलती आपका पूरा घर बर्बाद कर देगी। आपके घर में अकाल मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाएगी। भक्तों, आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये बात हर उस महिला को जाननी चाहिए जो रोज शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाती है, क्योंकि यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नियम है जो गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। देखिए, गरुड़ पुराण कोई आम ग्रंथ नहीं है। इसमें जीवन की छोटी से छोटी बातों को इतनी बारीकी से बताया गया है कि अगर हम उसे सही से समझ लें तो जीवन में कोई भ्रम ही न रहे। और जहां बात तुलसी माता की हो तो समझ लीजिए कि यह कोई आम पौधा नहीं बल्कि देवी का ही एक रूप है, जिनकी पूजा हर सनातनी घर में होती है। आपने देखा होगा, हमारे घरों में सुबह शाम महिलाएं तुलसी माता के आगे दीपक जलाती हैं। यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण और दूसरे वैदिक ग्रंथों में भी तुलसी के पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। खासकर शाम के समय दीपक जलाना तो मानो सीधा पुण्य का दरवाजा खोल देता है। लेकिन भक्तों, बहुत कम लोगों को यह पता है कि इस दौरान कुछ खास सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। जी हां, महिलाएं जब शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे जीवन में बड़ा फर्क आता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, देखिए, तुलसी में दीपक जलाने की बात तो हर कोई करता है। सब कह देंगे कि सुबह शाम तुलसी के आगे दीपक जलाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा, सुख शांति आएगी। लेकिन क्या किसी ने आपको यह बताया कि अगर इस पूजा के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएं तो वही दीपक आपके जीवन का अंधेरा बन सकता है। भक्तों, कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो सीधा सीधा महापाप की श्रेणी में आते हैं और फिर घर से बरकत चली जाती है, धन दौलत, सुख शांति सब जैसे रुठ जाते हैं। क्योंकि घर की तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, उसमें मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का वास होता है। वहीं से आपके घर की खुशियां पलती हैं। भक्तों, हर घर की तुलसी कुछ न कुछ कहती है। वो सिर्फ एक पौधा नहीं, घर की आत्मा होती है। आपने देखा होगा, कोई तुलसी को आंगन में रखता है, कोई बालकनी में तो कोई छत पर। लेकिन शास्त्रों में तुलसी का स्थान साफ साफ बताया गया है, घर के बाहर एक साफ सुथरी क्यारी में, ताकि वो घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक दे, उसे अपने भीतर समा ले। और जब आप तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो दिशा का ध्यान जरूर रखें। आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं माता तुलसी के लिए सबसे शुभ मानी गई हैं। इसी से ऊर्जा का प्रवाह भी सकारात्मक होता है और आपके जीवन में सुख, शांति और उन्नति अपने आप आने लगती है। भक्तों, आज के दौर में ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां झगड़े न होते हों। एक खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। परिवारों में तनाव जैसे रोज की बात हो गई है। लेकिन हमारे शास्त्र इस सब का हल बहुत पहले से जानते हैं और उसी में एक उपाय है, तुलसी माता का पूजन। देखिए, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। कई बार घर की सारी ऊर्जा, सारी स्थिति इसी पर निर्भर होती है। अगर घर की तुलसी सूख जाए, मुरझा जाए या पनपे ही ना, तो समझ लीजिए
कि कुछ तो गलत चल रहा है। माना जाता है कि ऐसा तब होता है जब घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो या पितृदोष हो, क्योंकि जहां पितृदोष होता है वहां तुलसी पनप नहीं पाती, और जब तुलसी कमजोर हो जाती है, सूख जाती है, तो मां लक्ष्मी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा और स्वच्छ रखा जाए। टूटी फूटी सूखी तुलसी के सामने दीपक जलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाहे महिला हो या पुरुष, दीपक हमेशा उसी तुलसी में जलाएं जो पूर्णतः स्वस्थ हो, हरी हो, उसमें पत्तियां हों और टहनियां जीवंत हों, क्योंकि भक्तों, खंडित तुलसी में जलाया गया दीपक घर की एकता को भी खंडित कर देता है। परिवारों में बिखराव आ जाता है और सुख शांति धीरे धीरे दूर चली जाती है। इसीलिए तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह स्थान शुद्धता का प्रतीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है, गोमूत्र के बाद अगर इस धरती पर कोई चीज सबसे पवित्र मानी गई है तो वो है तुलसी। भगवान श्री कृष्ण भी इसे अपने गले में धारण करते हैं। और जब आप सूर्यास्त के समय यानी दिन और रात के संधि काल में तुलसी माता को दीपक अर्पित करते हैं, तो समझिए कि आप अपने घर के अंधेरे को नहीं, अपने जीवन की सारी परेशानियों को प्रकाश में बदल रहे होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान रात के समय अपने घर की तुलसी में दीपक जलाता है, उस इंसान के जीवन में फिर अंधेरा ही रहता है और अंधकार ही रहता है। क्योंकि कहते हैं कि रात के समय जलाया हुआ दीपक हमेशा घर की रोशनी छीन लेता है और वह घर की सारी रोशनी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। भक्तों, हमारा शास्त्र बहुत कुछ कहता है, लेकिन आज के इस जमाने के कुछ मॉडर्न योग, कुछ इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि उन्हें हमारे शास्त्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसीलिए भक्तों, देखिए, सूर्यास्त के समय, संध्या काल के समय हमें दीपक जलाना चाहिए, जब ना तो रात हो और ना ही पूरी तरह से दिन हो, क्योंकि यह काल भैरोपित और नकारात्मक शक्तियां के सक्रिय होने का समय माना गया है। कहते हैं कि जब शाम का समय होता है तो यह बात तो हमें हर कोई बताता है कि देवी देवता धरती पर घूमते हैं, देवी देवता घर में आते हैं। संध्या के समय हमें घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और शाम का समय गरुड़ पुराण के अनुसार काल भैरव जो काल को करते हैं, पित्त जो हमारे घर की सारी चीजों को हमें लौटाते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमारा धन्य हो जाता है। जीवन और नकारात्मक शक्तियां के भी सक्रिय होने का समय है, यानी कि यह जो समय रहता है यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियां के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। तो बता देते हैं कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश ऐसे होता है कि जब हम तुलसी के पास में दीपक जलाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस तुलसी के आसपास जब हवा चलती है तो जोर जोर से कभी कभी हवा चलती है तो हमारा दीपक बुझता नहीं है। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती है, और दीपक की रक्षा करना मतलब कुल की रक्षा होना। और जब हमारे कुल का रक्षक स्वयं भगवान है तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भक्तों, इसलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शाम के वक्त दीपक जलाते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए भक्तों, तुलसी जो होती है उसमें दीपक लगाने के भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं कि शुद्ध घी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गौरव पुराण में यह लिखा है कि जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है उस इंसान की जिंदगी तो शुद्ध होती ही है, उस इंसान के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। यदि घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल का दीपक भी उचित है। भक्तों, रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से अपवित्र माना गया है। भक्तों, जो महिलाएं रिफाइंड तेल, सरसों का तेल उपयोग करती हैं वह थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि इस तरह का दीपक जलन से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, कृपा बरसाने की जगह कृपा छीन भी सकती है, और दीपक की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या हो गया है आज के समय में लोगों को कि यह सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर जब परेशानी आती है, फिर जब कष्ट आते हैं, फिर जब दुख आता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं।